दोस्तों, आज हम देख लेंगे कि अपना अपना जो एजेंसी के अंदर कौन से चीज़ों के मतलब एक सफल इंसान होने के लिए, एक सफल इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उसी के बारे में मैं आज बात करूँगा। दोस्तों, आपने एजेंसी तो ले ली। एजेंसी लेने के बाद उसी के अंदर प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंसी किसी को भी दी जाती है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। 10 पास है गांव में तो 9 पास को भी एजेंसी दी जाती है। अगर एजेंसी 9 पास को दी जाती है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी होना चाहिए। और ट्रेनिंग अपने LIC अपने को देती है, मगर आप लोग जा कर के करते हैं या नहीं करते मुझे मालूम नहीं। मगर मैं आपको बताता हूँ, LIC के अंदर कितने प्लान है कि आपको पता, और कितने टाइप के इंश्योरेंस LIC के अंदर है। और फिर ये जो काम है इंश्योरेंस का, वो इंश्योरेंस का काम कैसा चलता है, कैसे पॉलिसियाँ बनती है और कैसे पॉलिसी को मार्केट में लाया जाता है, उससे उसी के पीछे क्या चलता है। प्लान लेके आता है LIC, और लेके आने के बाद वो सब सारा एक्चुरियल वो प्लान अपने को दे देता है। उसके अंदर एक्चुरियल है ना, करोड़ों रुपए का वो सैलरी लेता है एक्चुरियल, वो एक प्लान लिखने के लिए, क्योंकि वो कंपनी को फ़ायदे में लाने के लिए वो प्लान लिखता है। उसमें दोनों को भी देखा जाता है, पॉलिसी होल्डर को देखा जाता है और कंपनी का भी नुकसान नहीं हो जाए ऐसे भी देखा जाता है। तो जब LIC ने जो प्लान जो लाए हैं ना, वो एकदम ना ऐसे एकदम हाई पाई एक्चुरियल, मतलब जो प्लान बनाने वाला उसको एक्चुरियल बोलते हैं, वो एक्चुरियल वो प्लान को बनाता है। और फिर सबसे सजेशन लिए जाती है, अच्छे एजेंट्स है जो TOT है COT है, उनको बुलाया जाता है और उनके साथ से भी कोई डिस्कशन हो जाती है। और डिस्कशन होने के बाद फिर LIC एक नया प्लान ऐसा लॉन्च करती है। तो ये लॉन्च किए हुए प्लान जो है ना, सभी प्लान LIC के बहुत बढ़िया है, मगर यही प्लान एक अच्छा है करके आपको मैं बोलूँगा तो गलत है। LIC के सभी प्लान सभी ऑब्जेक्टिव के लिए वो ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के लिए LIC ने प्लान बनाया, वो ऑब्जेक्टिव LIC के पास है, वो LIC वही बेनिफिट आपको दे देगा। यहाँ पे LIC को नुकसान नहीं होना चाहिए और पॉलिसी होल्डर को नुकसान नहीं होना चाहिए, इतना ही देखा जाता है। सिम उस पॉलिसी के अंदर डेथ क्लेम आएंगे तो डेथ क्लेम कैसे सेटल करें, उसी का भी इंस्ट्रक्शन रहता है टोटल। मतलब उसका जो प्रीमियम भी बनता है मोर्टेलिटी टेबल के हिसाब से बनता है। अभी आप बोलेंगे मोर्टेलिटी टेबल क्या है, आपको एक नए नए वर्ड्स ना उसको अपना नोट कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया मोर्टेलिटी टेबल क्या है, वो मोर्टेलिटी टेबल आपको मैं समझा दूंगा। LIC के कितने टाइप के प्लान है मैं आपको समझा दूंगा। अगर ये आपको सब कुछ आपको अच्छी ढंग से पता होना चाहिए, आपको प्लान कैसे बन जाते हो, प्लान का क्या उसके अंदर कितना दम है। मगर ये प्लान बनाने में LIC के पास कितने टाइप का इंश्योरेंस है, मैं बोलता हूँ LIC के पास खाली ना इनमें 5-6 टाइप के इंश्योरेंस है, और सभी कंपनियों के पास वो ही है, कोई उसके अंदर ना अलग नहीं है। मगर आपको पूछूंगा LIC के कितने प्लान है तो भी आपको भी पता नहीं है। तो दोस्तों, ये प्लान है और ये प्लान को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये दूसरा स्टेप होता है। पहले कंसेप्ट चलता है और कंसेप्ट के बाद में जो जाता है उसी को हम बोलते हैं प्लान प्रेजेंटेशन। वो प्लान प्रेजेंटेशन जब देना होता है जब भी आप पॉलिसी होल्डर का डायग्नोसिस करोगे, तब आप ऐसे ही उठ के डॉक्टर के पास चले जाते हो और डॉक्टर को बोलते हैं मेरा ना ये मेरे को दवाई दे दो, या मेरा यहाँ पे कुछ ना कुछ दर्द हो रहा है, आप ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेकर के ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर लेगा क्या आपको? तो डॉक्टर पहला डायग्नोस करता है। क्या डायग्नोस करता है? वो कौन सा, इनको क्या बीमारी है, कब से, उसकी हिस्ट्री क्या ऑपरेटेड है, वो हिसाब से उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर डायग्नोसिस होता है, और डायग्नोसिस होने के बाद डॉक्टर
उसकी दवाई दे देता है और फिर पेशेंट ठीक हो जाता है। ये हो गया डॉक्टर का फार्मूला। वैसे ही LIC के अंदर ना आपको ना डॉक्टर फार्मूला यूज़ करना चाहिए। वो डॉक्टर फार्मूला आपको यूज़ कैसे करे, कैसे पॉलिसी होल्डर को डायग्नोस करे और फिर उसको कौन से टाइप की पॉलिसी दो और देना है और उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर फेल हो जाते हो। अभी हमारे यहाँ पे क्या इंडिया के अंदर कैसा इंश्योरेंस सेल होता है आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना आपको इतना भरो उतना मिलेगा, इतने वर्ड के ऊपर चलता है। 5 लाख भरो 10 लाख मिल जाएगा 21 साल के बाद। फिर एक्सीडेंट बेनिफिट नेचुरल, आप मरोगे तो इतना मिलेगा, आप जीवित रहे तो इतना मिलेगा। इतना एजेंट जाकर के बोलता है और सामने वाले का देखे वो इंटेंशन रहता है, चलो ये आया है ना, इसको चलो अभी एक देखो चाय पानी जैसे पिलाते ना, वैसे उसको इंश्योरेंस की एक पॉलिसी का गुटका मतलब एक छोटा सा चेक बना के दे देते हैं। आप लोग एजेंट खुश हो जाते हैं, मगर दोस्तों सही में उसको आपने बराबर सही में इंश्योरेंस दिया है क्या? ये तो बात है ना, सही में इंश्योरेंस दिया है ना, तो ये बात एकदम परफेक्ट है। अगर आपने सही में इंश्योरेंस नहीं दिया है, मगर आपने सही डायग्नोसिस नहीं किया है, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देने में इंश्योरेंस पॉलिसी आपने दे दिया ना, उसकी वो दवाई आपने दी हुई पॉलिसी आगे जाकर लैप्स भी हो सकती है या पॉलिसी होल्डर उसको डिसकंटिन्यू भी करेगा। हर एक चीज़ का ना एक एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे कौन सी भी पॉलिसी देते हैं ना, उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करना चाहिए। अगर आपने वो एम एंड ऑब्जेक्टिव आपने क्लियर कर लिया तो दोस्तों आप इंश्योरेंस के इंडस्ट्री के अंदर महाराजा बन जाओगे। मगर आपने वो नहीं किया, गए फिर पॉलिसी अच्छी है, ये है वो है, लोग खाली क्या LIC के प्लान को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे यही गलती जो होती है ना, इसीलिए ना प्राइवेट इंश्योरेंस वालों को ना 20% शेयर मिला है ना, वो आप लोगों के वास्ते, क्योंकि 80% आपने शेयर ले लिया, मगर उसके अंदर 80% में ना जो बहुत सारे एजेंट है ना, एक्टिव एजेंट जो रहेंगे ना, तो 1 लाख के आजू बाजू में रहेंगे। एक्टिव एजेंट खाली 1 लाख रहेंगे, वो TOT करेंगे, COT करेंगे, उनके पास प्रॉपर नॉलेज रहेगा, वो फिर एकदम सही ढंग से पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी देंगे और उसके क्लाइंट चेंज नहीं होंगे, ये तो आपको पता है। मगर आपने आज पॉलिसी ले लिया ना, 2 साल के बाद आप जाओगे ना, तो आपके जगह पे दूसरा एक कोई बंदा वहाँ आया होगा और भी उसने उसको पॉलिसी दी होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या है करके। एक्चुअली आपने उसको पूरा डायग्नोस नहीं किया, उसको आपने समझा नहीं है, तो फिर आपको पॉलिसी कैसे मिलेगी दोस्तों? इसी के लिए स्टडी की आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, ये सब सारा समझने के लिए मैं ये सब सारे वीडियो बनाता हूँ और मैं जो भी लाइव सेमिनार ले लेता हूँ वो भी एकदम नॉमिनल फीस के अंदर मैं आपको बहुत कुछ अच्छा ज्ञान देता हूँ। और मेरा हर शनिवार को एक मेरा मास्टरमाइंड का वेबिनार होता ही होता है और उसी के अंदर बहुत सारी चर्चाएं होती है और बहुत सारे सॉल्यूशन भी मिलते हैं और फिर लोग खुश होकर निकलते हैं। और दोस्तों अगले हफ्ते में और डबल अपना कमीशन कमा के आकर के शेयर करते हैं। दोस्तों ये सब अभी दुनिया होगी क्या मालूम है, जूम टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर जूम टेक्नोलॉजी के ऊपर गई मतलब ऑनलाइन की दुनिया होगी, तो आपको ऑनलाइन सक्षम बनने की ज़रूरत है। अगर अब आप ऑनलाइन सक्षम नहीं बनोगे, आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो सब कंप्यूटर में शिफ्ट होने वाला है। कुछ भी कागज़ का काम नहीं रहेगा। पैसे भी आप ट्रांसफ़र करते हो ऑनलाइन, क्या उसके अंदर पैसे फटाफट हो यहाँ से वहाँ जाते। पहले कितना था अपना यहाँ से फिर मनी ऑर्डर भेजो, यो भेजो। फ़ोन के दुनिया के अंदर कितना चेंज हो गया, यहाँ से उतना 10 साल उसका नंबर लगाओ, फिर अपने को फिर नंबर मिल जाता था, वो भी लैंडलाइन। वो कभी उसके अंदर जो उसका जो बिल आता था, मगर उस 30 दिन का बिल उसके अंदर के 20 दिन ना बंद रहता था। कई गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब ये अपना सब सारा चीज़ ऐसा चल रहा है। तो दोस्तों अभी दुनिया 5G के ऊपर शिफ्ट हो रही है, तो आपको ना एक प्रोफेशनल एजेंट कैसा बनना चाहिए और आपको बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस पता होना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस, उसी के लिए मैं एक वेबिनार लूँगा और वेबिनार की फ़ीस नॉमिनल रहेगी।
और अगर आपको ये करना है तो मैं जो नीचे जो व्हाट्सअप दिया है, व्हाट्सअप के ऊपर मैं मेरे को हाय और आपका पता वगैरह सब और पता, ईमेल आईडी, ब्रांच कोड वगैरह लिख करके भेज देना। क्योंकि दोस्तों कोई ना कोई आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे मेरे को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे बात करूँगा, बात करके फिर आपको क्या करना चाहिए उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों ये जो आज का जो मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको प्रोफेशनली अवेयरनेस लाने के लिए। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो कैसे आप पॉलिसी करोगे दोस्त। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।